Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी और गैर विश्वासी को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम पढ़ने से पहले हम प्रार्थना में आएंगे और आज के पवित्र कलाम को मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छी तरह एलैबोरेट करके समझा सकूं और सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो और समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा पाए। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही थे, आप ही हैं, आप ही सदा सर्वदा रहेंगे, आपके सिवा ना कोई था, न है, न होगा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें इस योग्य किया है कि हम अच्छे और बुरे में समझ सकें कि क्या हमारे लिए अच्छा और क्या बुरा है। प्रभु जी धन्यवाद करते आपने अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमें प्रभु जी पवित्र वचन में प्रभु जी जगह जगह बताया है प्रभु जी कि फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से ऐसे जन आएंगे प्रभु जी जो अपने आप को यीशु कहेंगे, अपने आप को नबी कहेंगे, अपने आप को अपोस्टल कहेंगे, लेकिन पहचानना हमने है प्रभु जी कि वो पवित्र आत्मा का तोड़ा, वो फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट किस में है और वो कौन सही जन है। प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा अपने चुने हुए हर एक जन को प्रभु जी इस तरह के झूठे और फॉल्स प्रॉफिट से बचाए रखना। प्रभु जी हमारी इस छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते खुदावंद खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम आपने जो दुआ हमने की है उसमें आप समझ गए होंगे कि आज का पवित्र कलाम हम क्या देने जा रहे हैं। मुझे परमेश्वर की आशीष के द्वारा ऐसा लगा कि मुझे ये कलाम देना चाहिए। इस वचन के, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको बताना चाहिए कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से, अपनी भेड़ों से क्या कहना चाह रहे हैं। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। आज का पवित्र कलाम हम लेंगे मती चैप्टर 7 वर्स 15। पहला जो वचन है आज हम लेंगे, उसके बाद हम आगे पहले पूरे वचनों को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा एलैबोरेट करके बता सकूँ। आइए परमेश्वर का पवित्र कलाम मती चैप्टर 7 वर्स 15 में आपको क्या कह रहा है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आगे हम वचन पढ़ेंगे मती चैप्टर 24 वर्स 11 एंड 24। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 24वें चैप्टर में से हम पढ़ेंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। परमेश्वर अपने चुने हुओं को इस तरह के भविष्यवक्ताओं से हमेशा बचा के रखें। आगे हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 13 एंड 14। आइए अब हम पढ़ेंगे
John chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1 हम पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रभु अपने चुने हुओं को इस तरह के झूठे लोगों से बचा के रखे। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1। परमेश्वर का कलाम कहता है, इस चैप्टर की हेडिंग ही है झूठे शिक्षक। परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। परमेश्वर अपने चुने हुओं को इन तरह के झूठे भविष्यवक्ताओं से बचा के रखे। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 14। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कितनी बड़ी बात है इस वचन में परमेश्वर ने आपको बताई है, उसको आप अच्छे से अपने दिमाग में डालें और समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप अपने संसारिक जीवन में कौन मसीह है और कौन परमेश्वर की ओर से है, आप उसे समझ सकें, पहचान सकें। परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि का ज्ञान दे। आगे हम पढ़ेंगे यहेजकेल चैप्टर 13 वर्स 3 and 9। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। आगे वचन कह रहा है चैप्टर 13 वर्स 9 में, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरोध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल के नामवाली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से यिर्मयाह चैप्टर 14 verse 14, chapter 23 many verses, and 29 chapter and 5 chapter also। यिर्मयाह
चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे पहले। चैप्टर 5 वर्स 30 एंड 31 हम पढ़ेंगे अभी। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु उनके अंत के समय तुम क्या करोगे? हालेलुया। आगे हम परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे चैप्टर 14 वर्स 14 में। यहेजकेल चैप्टर 14 वर्स 14। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुओं को बचा के रखे। आमीन। आगे परमेश्वर का कलाम चैप्टर 23 यहेजकेल वर्स 14, 21, 22, 25, 27, 31 एंड 32 में क्या कह रहा है। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरे दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। आगे वचन कह रहा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में सामर्थ्य रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चालों और कामों से फिर जाते। परमेश्वर का कलाम यिर्मयाह 23 वर्स 25 एंड 27। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं, यह बात कब तक अब उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरे प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम भूल कर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुओं को बचा के रखे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 8 एंड 9 हम पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी करने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाएं, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो।
क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष है। आगे हमने डिट्रॉनमी चैप्टर 18 वर्स 22 पढ़ेंगे। तू पहचान यह कि जो जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय ना खाना। परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों को जो हमने पढ़ा है उसको हम समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक समझा है जो वचन पढ़े गए हैं। हम दोबारा से कुछ वचनों के ऊपर गौर करेंगे और परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो। आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम कह रहा है 2 कुरिन्थियन 13:14 में, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह की प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। परमेश्वर का पवित्र कलाम आपको कह रहा है ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं। बहुत से लोग अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं, अपने आप को नबी बोलते हैं, अपने आप को परमेश्वर का भेजा हुआ जन बोलते हैं। और परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में अभी जो वचन हमने पढ़े हैं, आपको बार बार एक ही चीज़ कही है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, उनकी छल से, उनकी कपट के कामों से बचो, क्योंकि वो बहुत से ऐसे काम करेंगे, बहुत से आपको ऐसे चिन्ह दिखाएंगे, बहुत से आपको जादूगरी स्टंट दिखाएंगे जिसको वो लोग चमत्कार का नाम देते हैं। और बहुत से हमारे मसीह भाइयों और बहनों में, माफ़ कीजिएगा, समझ का घाटा है, जो कि एक मिरेकल और मैजिकल स्टंट को समझ नहीं पाते हैं कि क्या जादूगरी रचा हुआ एक जाल और परमेश्वर की ओर से हुई आशीष और बरकत में क्या फ़र्क है। आगे परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में साफ साफ शब्दों में लिखा है, पवित्र कलाम में लिखा है कि क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले मतलब ये है कि परमेश्वर ने जब अपने चुने हुए जनों को भेजा कि जाओ और परमेश्वर के पवित्र कलाम को लोगों तक बांटो, तब परमेश्वर ने उन्हें पवित्र कलाम और लोगों पर आशीष रखने का अधिकार दिया, लोगों को आशीष देने का अधिकार दिया, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। बट परमेश्वर ने किसी भी जन को, अपने चुने हुए जन को ये नहीं कहा कि आप 4-10 लोग इकट्ठे करो और लोगों को, आजकल YouTube पे भी आप देखते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोगों को आप देखते हैं कि किस तरह लोग
बुला लेते हैं और कुर्सी पे बैठाते हैं और बोलते हैं कि होली स्पिरिट आ गया है, मैंने ऐसे इशारा किया, और वो जन जो बेचारा बीमार है, जो दिखाया जाता है, जो कि वो बीमार नहीं होता, वो बीमार होने का ढोंग रचता है। ये प्रैक्टिस करते हैं बार बार, आपको जादुई स्टंट दिखा के बोलते हैं कि ये चमत्कार है, मिरेकल है, जबकि वो मिरेकल नहीं होता। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो एक जादुई स्टंट होता है, और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये सब वो लोग काम करते हैं, ताकि वो अपना ये जादुई स्टंट दिखा के अपना बिजनेस चला सके, लोगों को पागल बना सकें। उसके बाद बहुत से लोग, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत से लोग जाते हैं लोगों के घरों में, परमेश्वर के पवित्र नाम को लेके उनको बोलते हैं हम आपके घर आए हैं, हम आप पे प्रेयर करेंगे, आप हमारे को दशवांश दीजिए, अपनी कमाई में से दीजिए। मैं नहीं कहता कि परमेश्वर ने नहीं कहा कि अपनी कमाई में से दशवांश ना निकालो। परमेश्वर ने कहा है कि अपनी कमाई में से दशवांश निकालो और मेरे पवित्र घर के लिए वो दो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि कोई भी जन परमेश्वर के कलाम को लेके आपके पास आए और आपको वचन दे और उसके बाद आपसे कहे कि दशवांश दो, मुझे पैसे दो, ठीक है, अपनी कमाई का हिस्सा दो। परमेश्वर ने ये आज्ञा किसी को नहीं दी कि आप किसी भी पर्सन को जो आपकी ओर आ रहा है, आप अपनी कमाई का हिस्सा दें, या वो कोई भी जन आए आपके घर में, पानी पे प्रेयर करे और आपके घर में तेल मंगवाए, तेल पे प्रेयर करे और कहे कि आप मुझे अब इसके पैसे दो। ऐसा नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, पूरे पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर के कलाम में ये ज़रूर लिखा है, यदि कोई बीमार है तो अपनी कलीसिया के बड़े बुज़ुर्गों को बुलाओ और उस बीमार पे तेल मल के, हाथ रख के प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो कि वो बीमार चंगा हो जाए। परमेश्वर के कलाम में ये नहीं लिखा कि आप पास्टर का रूप धारण करके, एक प्रीचर का रूप धारण करके किसी के भी घर में जाओ और बोलो तू बीमार है, मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे ये तेल देता हूँ, इस पे मैं प्रार्थना करता हूँ, अब तू मुझे 200 रुपये 500 रुपये इस तेल की शीशी के दे दे। परमेश्वर के कलाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुज़ुर्गों, अब ये समय है जागने का और सही और गलत को पहचानने का, क्योंकि परमेश्वर का कलाम 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14 में कह रहा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यह कुछ अचंभे की बात नहीं है कि लोग आपके पास आते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग्स करते हैं, अलग अलग किस्म की रचनाएं रचते हैं, अलग अलग तरीके से आपके पास आते हैं। आप वो पहले सर्वे करवाते हैं कि कौन बीमार है, किसके घर में कलेश है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपके पहले ही आपके गांव में, आपके विलेज में वर्किंग शुरू कर देते हैं। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए। हमारे भारत में जगह जगह स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा। आपको एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि कौन जन आपके पास आ रहा है और किस रीति से आ रहा है। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, और कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपको ये समझने की, पहचानने की बहुत ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के कलाम में जो वार्निंग, जो चेतावनी दी गई है, आप उसी शैतान के पीछे लग जाएं
परमेश्वर का कलाम कह रहा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जो शैतान है, शैतान कौन है? जिसके मन में लालच है, जिसके मन में ग्रीड है। वो देखता है कि आपके घर में कौन है, कौन कितने बजे घर से जाता है, किस टाइम आपके घर की महिला, आपकी बेटियां, आपके बच्चे अकेले होते हैं, तो वो किसी भी तरह आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको परमेश्वर के कलाम के द्वारा आपको दिखाते हैं कि ये परमेश्वर का कलाम है, आप इसे पढ़ें, इसे समझें। आप में अपना फेथ बिल्ड करते हैं, एक विश्वास जताते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार आपके घर में आना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें नहीं पता किसकी क्या नीयत है। प्रभु मुझे माफ़ करे, मैं किसी पर्टिकुलर संस्था को, किसी पर्टिकुलर पास्टर को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं हर उस जन को गलत बोल रहा हूँ जिसके मन में मैल है, जिसके दिमाग में शैतानी है, जिसके मन में लालच है। मैं नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि क्योंकि शैतान अपने आप भी यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में परमेश्वर का रूप धारण करता है। अगर आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक परमेश्वर का कलाम पहुँचा रहा हूँ, या किसी भी न्यूज़ चैनल में आके मैं ये कहूँ कि सो कॉल्ड पास्टर्स, बनावटी बहरूपिये, जो भेड़ की खाल पहने भेड़िए आपके घर में आने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पास्टर बताते हैं, मैं उस घटिया, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, उस इंसान के लिए बोल रहा हूँ जिसके दिमाग में शैतानी है, जिसके दिमाग में, मन में चोर है, जिसके दिमाग में और मन में लालच है, जो परमेश्वर के पवित्र कलाम को अपने लालच के लिए यूज़ कर रहा है। ये कलाम, ये मैसेज, ये रिकॉर्डिंग उस जन के लिए है। और अगर किसी भी जन को प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स कि उसके मन में भी लालच और शैतानियाँ हैं कि लोगों को किस तरह अपनी ओर खींच के रखें। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जो छोटे, माफ़ कीजिएगा मुझे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में कलीसिया चला रहे हैं, और मैं हर एक को गलत नहीं कह रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप यहाँ आ रहे हो, हमारे पास आ रहे हो, हमने आपको परमेश्वर का कलाम बताया है, हमने आपको बचाया है। मैंने खुद प्रैक्टिकली ऐसे बहुत से लोगों को देखा है करते हुए, और लोगों को कहते हुए कि आप किसी अन्य चर्च में मत जाओ। क्यों मत जाओ? आपने खरीद लिया है उन्हें परमेश्वर का कलाम बता के। ये परमेश्वर ने आपको ड्यूटी दी है कि आपने परमेश्वर का कलाम हर उस जन को बताना है जिसको आप मिले हैं। ये सिर्फ उस बहरूपिये पास्टर की ड्यूटी नहीं है जो पास्टर का रूप धारण करके लोगों को परमेश्वर का कलाम बता के उनसे पैसे खींचता है, या और किसी लालच की वजह से उनके पास आना जाना करते हैं। ये परमेश्वर का हुक्म है कि हर उस मसीह जन के लिए, मेरे हर उस भाई, हर उस बहन को, हर बड़े को, हर बुज़ुर्ग को, हर एक पास्टर को जो सच में चुना हुआ है, ये परमेश्वर का हुक्म है उस पास्टर के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के, उस बड़े को, उस बुज़ुर्ग को, कि आप लोगों तक परमेश्वर का कलाम पहुंचाएं और परमेश्वर के बारे में उनको बताएं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आप वचन को पढ़ें, वचन को समझें। नहीं समझ आ रहा है तो आप एक प्रॉपर चर्च में आएं। जिस तरह लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं पढ़ाने के लिए, एक स्कूल बने हैं जगह जगह कि आप बच्चों को स्कूल में डालें, एजुकेशन दें, बच्चे पढ़ सकें, आपके परमेश्वर के अपनी एजुकेशन को ले सकें। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड सोसाइटीज़ हैं, चर्चेज़ हैं कि आप
परमेश्वर के कलाम को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और परमेश्वर में बढ़ने के लिए आप उस पर्टिकुलर जगह पे, उस चर्च में जाएं। चर्च कभी भी भेदभाव नहीं करता। वो हर उस जन से जो वहाँ जाते हैं, चाहे पुराने जा रहे हैं या नए जा रहे हैं, वो आपका वेलकम करता है और आपको परमेश्वर के कलाम के बारे में बताता है। चाहे आप मंदिर में भी जाएं, मस्जिद में भी जाएं, गुरुद्वारा साहब में जाएं, कभी भी आपको मना नहीं किया जाता। ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन से धर्म से हैं। आपको वहाँ पे प्रेयर किस तरह होती है, किस तरह आपको रिस्पेक्ट देनी है उस रिलीजन को, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं आपको वो सिखाया जाता है। आपको उस वचन के बारे में बताया जाता है। जब आप रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, एक प्रॉपर अपॉइंट किए हुए पास्टर्स हैं जो कि एजुकेशन लेके, डिग्रीज़ लेके अपने घर परिवार से दूर जाके जगह जगह लोगों को परमेश्वर के कलाम को बताने के लिए सीखते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए। इस तरह लोगों के भरमाए हुए जाल में नहीं फंसना चाहिए आपको। बहुत से लोग हैं जो लोगों को पागल बनाते हैं, अपने घर बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं कि हम आपको कलाम देंगे। मैं नहीं कहता कि एक दूसरे के घर जाके कलाम नहीं बांटना चाहिए, बांटना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे के घर जाओ, आप कलाम बांटो, बट आप उस कलाम को अच्छे से डिलीवर करो, बिना किसी लालच के, बिना किसी भूख के। आपको लालच नहीं करना चाहिए। आपको परमेश्वर का कलाम बताना चाहिए लोगों को। आपको परमेश्वर के कलाम के बारे में बताना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि परमेश्वर जिसने पूरे संसार के लिए अपने प्राण दे दिए, उसने आपको भी चुना है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि जाओ मेरे बारे में बताओ और उनसे पैसे लेके आओ, उनसे किसी और तरह का लालच रखो। नहीं, इस तरह के काम करने से आप ऐसी नरक में फंस रहे हैं, ऐसे दलदल में फंस रहे हैं जिसकी बाद में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरी हर उस भाई से, हर उस बहन से जो इस तरह का लालच लेके परमेश्वर का कलाम भी बांट रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि अपनी इस आदतों को छोड़ दें, बदल दीजिए और एक प्रॉपर संसारिक जीवन में जीने के लिए जो काम करने चाहिए अपने टाइम पे काम करें, ड्यूटी करें। और ड्यूटी के बाद का समय 1-2 घंटे अगर आप परमेश्वर का कलाम बांटना चाहते हैं, परमेश्वर के कलाम को बांटें। इसको बिज़नेस मत बनाएं, मत बनाओ परमेश्वर के कलाम को बिज़नेस, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है जब यीशु मसीह आराधनालय में गया, उसने बहुत से लोग वहाँ कबूतर बेच रहे थे या बाइबल बेच रहे थे, रोज़रीज बेच रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो परमेश्वर के गिरजाघर के अंदर कर रहे थे, उसकी बाउंड्री के अंदर कर रहे थे चर्च की। परमेश्वर ने उनकी हर एक चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया, इधर उधर फेंक दिया और कहा कि मेरे पिता के घर को अपना काम का साधन ना बनाओ। परमेश्वर के घर में परमेश्वर के कलाम को बांटो, मत करो ऐसा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस तरह आप सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, हम लोगों के परमेश्वर का कलाम बांटेंगे और लोगों से कहेंगे कि हम आपको वचन दे रहे हैं, आप हमारे को प्रेयर के पैसे दें। कोई भी अपनी मर्ज़ी से आपको कुछ देता है, उसमें मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इसमें है कि कोई भी जन अगर किसी के भी घर में जा रहा है, उसकी माँ पे, उसकी बहन पे बुरी नज़र मत रखें, किसी भी तरह का बुरा काम मत करें, कोई लालच मत रखें आप उनसे। परमेश्वर के कलाम को समझें, सीखें और परमेश्वर के कलाम में बढ़ें और लोगों को भी बढ़ाएं। बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे भारत में और आउट ऑफ इंडिया भी ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। हमारे को परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलना है और परमेश्वर के कलाम को बदनाम नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है भेड़िए भेड़ का रूप धारण करके आएंगे, बचना आपने है, पहचानना आपने है, क्योंकि आपको चुनने की शक्ति दी है परमेश्वर ने अच्छे और बुरे में, पहचानना आपने। और जब आपको बाइबल मिली है, इस पूरे संसार का ज्ञान रखती है। परमेश्वर से आपको
बातें करनी है टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो परमेश्वर में हैं और जो परमेश्वर में आना चाहते हैं। आपको परमेश्वर का कलाम पढ़ना चाहिए और परमेश्वर से अकेले में बैठ के वचन को समझने की आशीष मांगनी चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बरकतें देंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। लोगों से ला ला के तेल मलने से आपका काम नहीं होगा। लोगों से ला ला के पानी पीने से आपका काम नहीं होगा, खरीदा हुआ तेल और पानी पीने से। परमेश्वर के वचन में जगह जगह लिखा है, जब परमेश्वर किसी भी लंगड़े को चंगा करते थे, अंधे को आंखें दी, परमेश्वर ने उसको कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर में होगा तो आप परमेश्वर से उस विश्वास के द्वारा कुछ भी मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर का कलाम कहता है स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। हम लोग भटकते क्यों हैं या लोगों की बातों में क्यों आते हैं जो इस तरह के शैतान परमेश्वर के कलाम को लेकर आप तक आते हैं? आप लोग क्यों फंस जाते हैं उसकी जाल में? आप लोग इसलिए फंस जाते हैं इस तरह के लोगों के जाल में क्योंकि वो लोग जब सर्वे करते हैं आपकी कमज़ोरी को पहचान लेते हैं। आप जिस बोझ के तले दबे होते हैं उस बोझ को वो पहले ही उस पर वर्किंग कर लेते हैं कि इस घर में इसका हस्बैंड या इसका बच्चा, प्रभु माफ़ करे, शराबी है या नशे में फंसा हुआ है या बुरी संगत में है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है। वो XYZ सारी प्रॉब्लम्स का पता कर लेते हैं। कैसे पता लगता है? जब आप अपने पड़ोसी से या अपने किसी और जन से डिस्कस करते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो आगे बात करते हैं अपने किसी नियर एंड डियर से, आप उसे नियर एंड डियर समझ के करते हैं। वो गलती से कहीं ना कहीं बात लीक आउट हो जाती है और जब पिंड में या शहर में कोई भी इस तरह के लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हम सर्वे कर रहे हैं, फिर घुलते मिलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ जी इस तरह का कोई पास्टर आया है या कोई पंडित जी आए हैं या कोई मौलवी जी आए हैं या कोई गुरुद्वारा साहब से आए हैं, आप आएँ, आपको वहाँ पे चंगाई मिलेगी। या कोई बाबा जी आए हैं, वहाँ पे आश्रम बना है बाबा जी का, आप आएँ। हमारा एंटरटेनमेंट चैनल्स क्राइम पेट्रोल आपको बार बार बताता है जो लाइव वीडियोस, लाइव घटनाएं हो रही हैं इस देश में या अन्य देशों में भी, आपको बार बार बताते हैं ट्रू स्टोरी के साथ किस तरह वो लोग, इस तरह के लोग आप जैसे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और बार बार उन्हीं के भेजे हुए लोग आपको उनके पास लेके जाते हैं। हम आपके लिए प्रेयर करवाएंगे, हम आपके लिए हवन करवाएंगे या व्हाटएवर। मैं किसी रिलीजन को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हमारे रिलीजन्स में, चाहे वो मसीहत है, चाहे वो हिंदुज़म है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिखिज़म है, हमारे हर एक रिलीजन में इस तरह के गंदे लोग भी हैं जो हमारे पाक पवित्र रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं इस तरह की घटिया हरकत करके, और हमें बचना है उन लोगों से। आपको बचना है उन इस तरह के झूठे भविष्यवक्ताओं से। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी फलाना बंदा है जी, वो भविष्यवाणी कर रहा है, उसने भविष्यवाणी की तेरा काम इस दिन को हो जाएगा, और उसका काम हो गया। ऐसा नहीं होता। ये सब शैतानी चालें हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग्स हैं, इवल स्पिरिट्स हैं, इवल स्पिरिट्स के रूप हैं। सही मायने में इसे कहा जाए तो इवल स्पिरिट का रूप होना
वो ये है कि जब लोग आपके पास बार बार आते हैं और आपको किसी जगह पे लेके जाते हैं, तो वो जो जन आ रहा है आपके पास, वो एक शैतानी जन है। उसको पता है कि आपके पास प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए आप तक आ रहा है, और आप सोचते हैं कि शायद ये मेरा अच्छा सोच रहा है। स्टार्टिंग में वो आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप पैसे से तंग हैं वो आपकी पैसे से भी हेल्प करेंगे। कोई भी जन अगर आपकी पैसे से हेल्प कर रहा है तो उसका कोई और ग्रीड है आपके घर में, उसका लालच किसी और प्रकार का है। अगर वो पैसे की हेल्प नहीं कर रहा तो उसका लालच पैसे की ओर है। अगर आपके पास सक्षम अमाउंट है, पैसा है, और आप उसके बावजूद भी परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा होना परेशानी को दूर नहीं करता, मन की शांति होना परेशानी को दूर करता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर के कलाम मैथ्यू चैप्टर 11 में मैं वचन भी पढ़ना चाहूँगा। मैं कोई भी वचन अपनी ओर से नहीं बोलता, जो मुझे परमेश्वर का आत्मा हुक्म देता है या परमेश्वर की ओर से मुझे कहा जाता है, मैं बाइबल पढ़ के और बाइबल के अनुसार बोलता हूँ। और मैं आपको बार बार एक चीज़ ये भी कहता हूँ, अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो आपको पहले विश्वास करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं जी वो एक्स डॉक्टर साहब हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हम वहीं जाएंगे, हमें वहाँ से अच्छी मेडिसिन मिलती है और हम ठीक हो जाते हैं। 55-60% तो आप वैसे ही ठीक हो जाते हैं। टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि आपका एक विश्वास है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा, उन डॉक्टर साहब से दवाई लूँगा तो मैं चंगा हो जाऊँगा। उसी तरह परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। कम टू मी यू हैवी लेडन, आई विल गिव यू रेस्ट। मैं वचन पढ़ूंगा, मत्ती चैप्टर 11 वर्स 25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। आगे वचन कह रहा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने इस पवित्र कलाम में कही है। मैं वचन पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद इसे एलैबोरेट करेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। हालेलुया। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, इंग्लिश बाइबल में। जस्ट अ सेकेंड। इसमें परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो भी जन
परमेश्वर के नज़दीक है और परमेश्वर में आना चाहते हैं। चैप्टर 11, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा इसे, वर्स 25 till 30। Matthew chapter 11 verse 25 till 30. At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babies. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me of my Father, and on man, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Next verse. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke. जुआ जो वर्ड यूज हुआ है वो है yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. मेरा जुआ, मेरा योक, मेरा बोझ बहुत आसान है उठाना और हल्का है। कलाम में 27वीं वर्ष में परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। आगे बहुत गौर से सुनिएगा। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, मीन्स कि केवल परमेश्वर पिता एंड जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड knows whatever the Father Lord has given to Jesus Christ, the power, the authorities, and Jesus Christ, whatever the authorities he has received from the Lord, the Father, Yahweh Parmeshwar. And only that person will know the authorities and the power of Lord the Father and the Son Jesus Christ, who will be chosen by them only. और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, वह ही जन पहचान पाएगा जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, ना कि कोई और आम इंसान, ना कि कोई झूठा भविष्यवक्ता, ना कि कोई ऐसा जन जो झूठी भविष्यवाणी करता है, लोगों को अपनी चालों में फंसाता है और उनके रुपए पैसे पे, उनके घर परिवार पे, उनके बच्चों पे, उनके कारोबार पे बुरी नज़र रखता है। कोई भी ऐसा जन परमेश्वर की आशीष को पाना तो बहुत दूर की बात है, समझ भी नहीं पाएगा। वो लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पागल बना सकते हैं, जादुई स्टंट दिखा सकते हैं, और इस तरह के जादुई स्टंट दिखा के झूठी आत्माओं को बता के कि हमारे पास, प्रभु माफ़ करे, कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम बीमारों को चंगा करते हैं। जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ से, जिस महिला को 12 साल से कोढ़ था, उसके शरीर से खून बहता था, जब उसको चंगाई मिली, तब उसको परमेश्वर ने उस पे हाथ रख के चंगाई नहीं दी थी। परमेश्वर ने जब
किसी जगह पे प्रचार डिलीवर करना था या करके जा रहे थे, उस महिला को इतना विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र तक को छू लूं तो मेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। आप सब ने ये वचन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप वचन को ढूंढ के पढ़ सकते हैं बाइबल में से, कि जब परमेश्वर एक जगह से जा रहे थे और बहुत से लोग परमेश्वर के चारों ओर थे और परमेश्वर को हाथ भी लग रहे थे लोगों के या उनके चुने हुए जनों के। जब आप साथ में चलते हैं, फैमिली ग्रुप में चलते हैं या फ्रेंड्स ग्रुप में चलते हैं, तो एक दूसरे से टकराव भी होता है। जब आप भीड़ी जगह में चलते हैं या जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, एक दूसरे से बॉडी टच होती है, शोल्डर टच होता है, हाथ लगता है। उसी तरह उस समय परमेश्वर के साथ भी हो रहा था, उनके चुने हुए जन उनके साथ साथ चल रहे थे। पर जब परमेश्वर को ये एहसास हुआ कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है और मेरी सामर्थ मुझ में से निकली है और उस जन को चंगाई मिली है, तब परमेश्वर ने उसी समय रुक के कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। तब परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने, जो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के अजीज थे, परमेश्वर को कहा, हे प्रभु, हम इस भीड़ में चल रहे हैं, बहुतों के हाथ आपके वस्त्र पर लगे हैं, क्योंकि वो अनजान थे। वचन कह रहा है, जो मुझ में है, जो सब कुछ मुझ में है, केवल मेरा पिता जानता है, और जो पिता ने मुझे दिया है केवल मैं जानता हूँ, या सिर्फ वो जन जानेगा जिसे मैं जो मेरे पास है उसमें से दूंगा। उस समय उनको परमेश्वर ने इतनी समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा नहीं दिया था कि वो ये समझ सकें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने जब उन्हें ये बताया कि मुझे किसी ने छुआ है, वो एकदम से शॉक हो गए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। Because they were not aware what exactly Lord Jesus Christ was saying at that time. उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर उस समय उनसे क्या कह रहे हैं। Lord was saying, परमेश्वर उन्हें कह रहे थे कि मुझे किसी ने छुआ है। तब उसी समय परमेश्वर रुक गए। उन्होंने पूछा कि मुझे किसने छुआ है। तब वो महिला डरती हुई, कांपती हुई परमेश्वर के पास आई, क्योंकि उसका विश्वास था कि मैं अपने परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। I'm sorry। तब उसने परमेश्वर के वस्त्र को छुआ और चंगाई पाई। परमेश्वर को खुशी हुई कि कोई ऐसा विश्वासी भी है, इतना मजबूत विश्वास है उसका कि अगर वो मुझे छू भी लेगा तो चंगाई पाएगा। परमेश्वर को बहुत खुशी हुई और परमेश्वर ने उस महिला को अपनी ओर बुलाया और कहा, हे नारी, मत डर, मत कांप। डरने की बात नहीं है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसका विश्वास था। इसी तरह का विश्वास हर एक मसीह में होना चाहिए, हर उस जन में होना चाहिए जो परमेश्वर के पवित्र कलाम को समझते हैं, पढ़ते हैं और परमेश्वर के कलाम में से सीखते हैं। और हर उस जन को परमेश्वर के पवित्र कलाम को अगर आप सीख रहे हैं
परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, परमेश्वर को कहना चाहिए कि हे मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में हमारे को इस योग्य कर दो कि हम परमेश्वर के कलाम को अपने और मसीह भाइयों में या जो अभी परमेश्वर के कलाम से अनजान है वचन को बांट सके, ताकि जिस तरह आपने हमें चुना है, शांति का पवित्र आत्मा दिया है, हमें चंगाई दी है, उसी तरह वो लोग भी चंगाई पा सकें, शांति का आत्मा पा सके, समझ और बुद्धि का ज्ञान पा सकें, ताकि वो झूठे भविष्यवक्ताओं में ना फंसें, ना ही झूठे भविष्यवक्ताओं के रचाए हुए जाल में फंसें, ना उनसे तेल खरीदें, ना पानी खरीदें। इतना उन्हें सक्षम कर दो परमेश्वर कि वो परमेश्वर का कलाम पढ़ के खुद ब खुद अपने घर पानी, एक बिना जूठा पानी, एक प्योर वाटर जब आप साफ ग्लास में या बॉटल में भरते हैं, उस पे आप यीशु के नाम से हाथ रख के खुद प्रार्थना करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आपका काम ज़रूर होगा और वो पानी पवित्र ज़रूर होगा, और उस पानी से लाख करोड़ दर्जे ज़्यादा पवित्र होगा जो आप पैसे दे के खरीदते हैं इस तरह के झूठे भविष्यवक्ताओं से। वो सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, और आप जैसे भोले भाले लोगों से तेल बेच के, पानी बेच के प्रार्थना कराने के लिए पैसे लेते हैं। आजकल प्रेयर चार्ट आया है इस तरह के लोगों का, प्रभु माफ़ करे, मैं किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने ऐसे प्रेयर चार्ट बनाए हैं। पंजाब में मैक्सिमम लोग प्रेयर करवाते हैं बाहर जाने के लिए, उन्हें प्रेयर चार्ट है, हाँ जी, ऑन कॉल प्रेयर करवानी है 5,000 रुपये, हाथ रख के प्रेयर करवानी है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, एनी एक्स अमाउंट, 5, 10, 15,000, 20,000, एनी अमाउंट दे आर आस्किंग। लोग दे रहे हैं कि मुझ पे प्रार्थना कर दो, हाथ रख के मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे चंगाई मिल जाएगी, प्रभु मुझे आशीष देगा, मेरा वीज़ा आ जाएगा, मेरा फादर साहब ठीक हो जाएंगे, या मेरे मदर ठीक हो जाएंगे, मेरा गवांडी ठीक हो जाएगा। कोई बीमार है, आपको सबसे पहले ज़रूरत है खुद विश्वास करने की, विश्वास में बढ़ने की, प्रार्थना करने की, परमेश्वर का वचन पढ़ने की, और खुद अपने एक फैमिली में आप चेन प्रेयर करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के फैमिली में बैठें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमें समझ और बुद्धि का ज्ञान दे कि हम आपके पवित्र कलाम को समझ सकें, पढ़ सकें और आपके कलाम के द्वारा चल सकें। उसी तरह परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपका विश्वास बढ़ाएगा, और जब आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ जाएगा आप चंगाई पाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप परमेश्वर से कुछ भी मांगे तो आपको उस नबी को, उस जन को जो अपने आप को नबी कहते हैं या सो कॉल्ड पास्टर कहते हैं, या एक्चुअल पास्टर जी को भी आप जब प्रार्थना कराने जाएं आप पैसे दें, वो आप लोगों की गलती है। आपने खुद उन्हें पैसे देना शुरू किया, इसलिए उनका लालच बढ़ता रहा और उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रही कि मैं इस बंदे के पास जाऊंगा, वो मुझे ज़्यादा पैसे देगा। आप अपनी खुशी से कुछ भी दे सकते हैं, किसी के मांगने से मत दीजिए, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग्स में मत आइए। एक छोटा सा वचन मैं पढ़ूंगा, कुछ वर्सेस। परमेश्वर का चुना हुआ सेवक
यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ताओं के द्वारा कह गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरे सेवक हैं जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिसे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सड़कंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। यहाँ पे उसका नाम यीशु मसीह का नाम है। लोग बहुत से भविष्यवक्ता क्या करते हैं, आपको इस तरह का वचन बताएंगे और कहेंगे, देखो परमेश्वर ने कहा है और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। हमें परमेश्वर ने भेजा है, आप हमारे नाम पे आशा रखो। नहीं, उसका नाम है यीशु। नाम केवल यीशु मसीह का नाम, जो पूरे संसार में आराधनालय में यूज़ होता है, जिसको हम आराधना करते हुए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से ही हम चंगाई पाते हैं। मैं वचन और प्रेयर को कंप्लीट करने से पहले एक लास्ट गोल्डन वर्स पढ़ूंगा। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है जॉन 3:16 और 17 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये वचन मैंने इसलिए पढ़ा है, टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लोगों ने मसीहत को धर्म बना दिया है। यीशु मसीह सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं आया था, पूरे संसार के लिए आया था। तभी परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई एनीबडी, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जैनी है, बुद्धिस्ट है, एनी एक्स रिलीजन दे फॉलो, जो कोई उस पे विश्वास रखेगा वे नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। पूरे संसार में आप सब आते हैं और आप सबको परमेश्वर ने चुना है। मुझे, मेरे घर परिवार को चुना है, हर एक मसीह भाई को, बहन को, बड़े को, बुजुर्ग को चुना है। और हमारी ड्यूटी है कि हर उस जन को परमेश्वर का कलाम बताना है कि किस तरह आपको परमेश्वर का कलाम पढ़ना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और झूठे भविष्य वक्ताओं से, फॉल्स प्रॉफिट से, जिन्होंने धंधा चला रखा है, बिजनेस बना दिया है परमेश्वर के कलाम को, उनसे बचाना है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, mercy and blessing. By your grace, your mercy, your will, Father Lord, I'll be able to read the word of God, record the message. जो भी कहा सुना गया है प्रभु जी आप ही की ओर से है।
अगर कुछ गलत कहा गया है तो हमें माफ़ करना, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे प्रभु जी। हर सुनने वाला जन प्रभु जी जो इस समय स्पेशली फॉल्स प्रॉफिट्स के बनाए हुए रचे हुए जाल में फंस रहे हैं प्रभु जी, उन हर एक जन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि वे सुने इस पवित्र कलाम को और परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसे सुने, उसको समझे, उस पर अमल करे और बहुतायत से आशीषित हो और लोगों के रचे हुए प्लानिंग प्लॉटिंग के जाल से बचें। और जिस तरह के लोग अपने आप को नबी और अपोस्टल कह रहे हैं प्रभु जी, उनसे उनको बचाए रखना, क्योंकि आपका पवित्र कलाम कहता है शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इस कलाम तक प्रभु जी, इस कलाम को हर उस जन तक पहुंचाइएगा जो इस तरह के लोगों की कलीसियाओं में जाते हैं। और प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा वो एक प्रॉपर आराधनालय के घर में जाएं, प्रार्थना करें, दुआ बंदगी करें और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें प्रभु जी। कोई भी जन प्रभु जी किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट ना करे और हमारे मुल्क में एकता बनी रहे। हमारे इस देश को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, इस हर एक स्टेट के मिनिस्टर्स को, हर उस जन को प्रभु जी आशीषित कीजिएगा, समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा जो आपकी आशीष के द्वारा पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा एक ओहदे पे चुने गए हैं। और प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को प्रभु जी हर एक जन रिस्पेक्ट दे और आपके चुने हुए जन प्रभु जी हर दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दें प्रभु जी। जिस तरह भेड़िए भेड़ की खाल में प्रभु जी मसीहत का नाम बदनाम कर रहे हैं और दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके पवित्र कलाम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और प्रभु जी प्रॉब्लम हमारे चर्चेस पे आती है, उस तरह के भेड़ियों को स्वर्ग की आग बरसा कर जलाकर राख कर दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हमारे पंजाब में और हमारे पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में शांति का पवित्र आत्मा कायम कीजिएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई आस्क दिस प्रेयर हु लिव्स एंड रेन्स वन गॉड नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन एंड आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ, amen and amen. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise the Lord.